को फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम। जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम। श्यामल गौर मनोहर मूरत, श्यामल गौर मनोहर मूरत। विमल छवि कात गड़े अखियाँ, विमल जगत गड़े अखियाँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ। रूप माधुरे और बिच साल तेरे, रूप माधुरी और बिच साल तेरे। रूप माधुरी और बिच साल। आवे बहनी अखियाँ, नींद न आवे नया अखिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। चंपा जूही गुलाब चमेली, चंपा जूही गुलाब चमेली। तुलसी के पत्र तुलसी के पत्र धरे दुनिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। धन राम धन धन सीता, धन धन राम धन धन सीता। धन धन राम धन धन सीता। लिखे श्री राम, लिखे श्री राम सिया की भजिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। बाल पराल
चाले लखी बेरोबल बाल मराल चाले लखी भी है बल बाल मराल चाले लखी भी बल चले श्री राम और चले श्री राम गुरु की कुटिया मां सुमन चुने राम जनक बढ़िया मां सुमन चुने राम जनक बढ़िया मां सारी देवियां आज भगवान को देख रहे हैं। विलंब हो रहा है। एक सखी धीरे से कहा, धारी धीर आली सयानी असीतासन बोले कही पानी। हाथ पकड़ करके सीता जी से दो बात आ रहे, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, अभूप किशोर देख किन ले हो। एक अर्थ है कि इस समय आंख मूंदे का मौका नहीं है, ध्यान करने का अवसर नहीं है। इस समय राजकुमार के दर्शन करो, फिर ध्यान करना। बहुरी गौरी कर ध्यान करे वो, भूप किशोर देख किन ले वो। कि पूजा तो कर ली हो, ध्यान बाकी है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग बर मागा। पूजा तो की हो, लेकिन अब ध्यान बाकी है। तो बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, अभूप किशोर देख किन ले हो। अगर राजकुमार को देख चुकी हो तो अब चलो, तब पुनिया यही बेरिया काली, अवस कही मन भी हसी कयाली। तब सीता जी को संकोच के शायद यऊ जान गई। तो गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। वहां से चल रही है। लिखा है, देखन निसमृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। आज भगवती सीता मृग के बहाने, देखो कितना सुंदर मृग है, दर्शन करो। तो सब तो मृग देखने लगी, ये आपने भगवान को देख रही है। देखो देखो कितना सुंदर तमाल का वृक्ष है, सब वृक्ष तमाल को देखने लगे और ये भगवान राम को देख रही है। वहां से किसी भांति चली है तो जान कठिन से उचाप बिजोरत, श्यामल मूर्त। भगवान को हृदयस्थ करके भगवती सीता जी आज चल रही हैं। तो गई कहां? तो गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी।
बंदे चरण बोले कर जोरी, बंदे चरण बोले कर जोरी, बंदे चरण बोली, बंदे जन बोले कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खटाल माता, जय गज बदन खदानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, जाहि तो आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सीता जी अब की गिरजा भवन नहीं गए हैं, क्योंकि जब अकेली थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि गिरजा पूजन जननी पठाई। अब की बार लिख रहे गई भवानी भान बहोरी, भवानी प्रयोग हो रहा। स्तुति कितना बढ़िया कर रही है भगवती सीता जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। अच्छा, जय शब्द 2 बार क्यों लिखा गया? आखिर 2 बार क्यों लिखा गया? यह कब से काम चल जाता। पहला कारण, जो हृदयस्थ बैठ करके गए थे, लोचन मग राम ही उर आनी, तो हृदयस्थ बैठे थे। जौ जय कहीं मिथिलेश दुलारी, तो ही ते जय कहीं अवध बिहारी। इसलिए जय जय गिरिवर और जय महेश मुख चंद। भाई जरूरत दोनों तरफ उतनी है ना। तो अगर ये जय बोल रही है तो वही जय कैसे न बोले। इसलिए जय जय गिरिवर राज किशोरी। और एक बात, किसी स्त्री का परिचय 3 स्थान से होता है। उसके पिता के नाम से, पति के नाम से, पुत्र के नाम से जानी जाती है। नारी महतारी। आज सबसे पहले सुकुमारी किसकी है? हिमालय की। पर्वत राज हिमालय इतने उदार है कि गंगा हिमालय से निकलती है और त्रैलोक्य को सुख प्रदान करती हैं। सारे संत महात्माओं का आश्रय दाता हिमालय है। आप उदार की माता हो, इसलिए जय। पहला काम, आप उदार की बिटिया हो। आत्मा वही जायते पुत्र वेदानुशासन। माता पिता के गुण बच्चों में विद्यमान रहते हैं, इसलिए आप उदार की बिटिया हो। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। आप भोलेनाथ की अर्धांगिनी हो। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिया हैं और मामूली उदार नहीं है। उदार की आप अर्धांगिनी हो। कि गौर शरीरम गौरी विराजत, मौर जटा सिर सोहत वाके। और नागन कई उपबीत कसे गर कंठ,
बालचंद्र विराजत वाके और दान करई पल में फल चारी और मेटी सकई जो लिखा विधना के और शंकर नाम निशंकर हो ध्यान धरो नि शिवा सरवा को। तो आप उदार की धर्म पत्नी हो तो जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। वदन खदानन माता जगज वदन खदानन माता जगत जननी दामिनी तुति गाता जगत जननी दामिनी तुति गाता जगत जननी दामिनी तुति गाता। आपके एक पुत्र स्वामी कार्तिकेय एक दिन कृतिका के दूध पिए देव सेनप हुए हैं और दूसरे पुत्र आपके लंबोदर भगवान गणेश जी हैं। सकल विघ्न विनाशक लंबोदर भगवान आप दाता की माता हो। दाता के बिटिया दाता के पत्नी और दाता के माता और ये तने नहीं जगत जननी दुध दामिनी गाता संसार में पूरे संसार की माता हो। नाही तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस बिहार। पार्वती कही कहना क्या चाहती हो आखिर इच्छा का है। का धनुष भोलेनाथ का है धनुष भोलेनाथ का है। जब राजा गण तोड़ने के लिए जाए तो बाबा पकड़े रहे और जब भगवान चले जाए तो छोड़ दे। इच्छा तो यह है। सीता मांगी रही वरदनवा खड़ी गिर जाके समनवा। सीता मांगी रही वरदनवा जाके समनवा। सीता मांगी रही वरदनवा खड़ी गिर जाके समनवाना। जीवन साथी राम कमा गए जीवन साथी राम कमा गए जीवन साथी राम कमा गए। सर जो वसन नवाना मगे सर यो असन नवाना। सीता मांगी रही वरदनवा खड़ी गिर जाके समनवाना। सीता मांगी रही वरदनवा खड़ी गिर जाके समनवाना। कौशल्या ऐसी सासु मांगे कौशल ऐसी सासू मांगे ससुरो दशरथ शयनवाना। ससुरो दशरथ शयनवाना। सीता मांगी रही वरदनवा खड़ी गिर जाके समनवाना।
लक्ष्मण ऐसा देवर मांगे लक्ष्मण ऐसा रहने को कनक भवन रहने को कनक भवन सीता पानी रही बरदनवा खड़ी गिर जाके समनवाना रथ व्रत सत्संग कमा गए तीरथ व्रत सत्संग कमा गए साधु संत दर्शन साधु संत दर्शन के वरदान दे दें। जैसे झुक करके प्रणाम करती हैं, आज माला सरक जाती है तो खसी माल मूरत मुस्कानी, जो प्रेम विवश जब भई भवानी। माला सरक गई, माला पहरा दे, मनोकामना पूरी समझे। आप कहेंगे मूर्ति कैसे मुस्कराई? मुस्कराने के कई कारण हैं। अर्धयंग माला धरी तो मूरत मुस्कान। विचार किया ये अर्धनारीश्वर है, पूरे अंग पर अगर माला पहना दे तो ऐसा न हो बीच स्वयंवर में भोलेनाथ खड़े हो जाएं, इसलिए आधे अंग पे माला डाली तो अर्ध अंग माला धरी तो मूरत मुस्कान, पहला कारण। दूसरा भाव है कि बरतौ तुम प्रथम चुनी आई, बर मांगन आई, पैसी तुलानी, तो खसे माल मूरत मुस्कानी। और भाव है कि जौन राम शिव सन विरोध करावा, सीता हृदय बैठी सोयावा, जो सीता झुक के न प्रणामा, तो गौर बदन मह झलके रामा। तो नारी चरित सब सिय तुलानी, तो खसी माल मूरत मुस्कानी। तो प्रेम के बस में भई गिर जा, पहिरावन माल चली सिया को। और श्यामल मूर्ति निहारी हिया बीच,
गौरी अपार विचार किया कि जो पही राम माल इधे तो राम से नाता होत पिया को माल खसो तुलसी मुस्काई उठी तब मोतिया की मुस्काई उठी तब मोतिया की। आज कहा चिंता काहे कर रही हो, नारद बचन सदा सुचि साचा तो बर मिलहि चाहि मन राजा। कहा आखिर भाई विश्वास है, कहा बाबा है, बाबा के बाद विश्वास है, लेकिन एक समस्या है कि जब खान पान बिगड़ जाता है तब बात सही नहीं होती है। जादृशे भक्षे तन्नम जादृशी भक्षे तन्नम बुद्धिर भवेत तादृशी दीपम ध्वांत भक्षेत कज्जलम भी परिवर्तते। काजनी बाबा कहा कि अन्न खाई के आए आशीर्वाद दे दे। एक दिन की घटना है, अरे 3 दिन पहले की बात ये समझो। भगवती सीता जी पार्वती पूजन के लिए गई हैं, सरोवर में स्नान करके थी 3 सीढ़ी, और बाबा 3 सीढ़ी नीचे उतरे थे। यही भेंट हो गए। सीता जी बाबा को प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद कहे थे कि तीसरे दिवस मिले घन श्यामा तीन की तुम होई हो सुचि बामा। तो नारद बचन सदा सुचि साचा, जोर बाबा आशीर्वाद दिए हैं। अच्छा वो जाने दीजिए, अपने मन पर विश्वास, जो आपके हृदयस्थ भाव है, मनुजा जो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षितयली तुलसी भवानी न पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इशारे में बता दिया कि उनका नाम करुणा निधान होगा। मनुजा ही राचो मिलहि सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यस आए इधर राम जी सीता के स्वरूप अपने हृदय पटल पर बना करके यह गुरु बाबा के पास पहुंचे। विलंब हुआ है, गुरु बाबा के पास जब पहुंचे हैं, गुरु बाबा पूछे नहीं, जब फूल पाएंगे ते पूजा पर बैठ गए। सुमन पाई मुनि पूजा की भी अपने अशेष दुई भाई ने देने। आशीर्वाद दे कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। गुरु बाबा का आशीर्वाद मिल गया। कहा कहो कुछ लेट किए, तो कहा नाथ गयो मिथिलेश के बाग, तहाँ आई नहीं मिथिलेश दुलारी। रूप सुहावन पावन है मन भावन है अतिशय सुखकारी।
अरूप अनूप लके जब ही लख के यकिया गई लोभ हमारी, यही कारण मोहि विलंब भयो, क्षमिए गुरुदेव ये चूक हमारी। गुरु बाबा आशीर्वाद दिए, इधर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद आज कथा सुने, संध्या करने के लिए गए। चंद्रमा में भगवती सीता का स्वरूप राम जी को दिखाई पड़ रहा है, स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। लौट के संध्या कह के लौट के आए, गुरु बाबा प्रणाम किए। बड़े सवेरे की घटना है, आज राम जी सोए नहीं किए। प्रतिदिन तो लक्ष्मण जगते थे, आज राम जी जागे। वो यो अरुण यो लोग उताता, भैया काहे लेट कर रहे हो? आज बड़े सवेरे राम जी जग गए। इधर धनुर्यज्ञ का आज अंतिम दिवस, नीरज अंतिम दिवस। राम बाबा के साथ आज जाते हैं। सबके मन में एक भाव है, सिय स्वयं पर देखिए जाई, ईस दे धौ काहे बड़ाई। किसको बड़प्पन मिलेगा? सारा समाज आज बैठे हैं व्यवस्थित। तब तक कोई सूचना दिया कि राजकुमार आ रहे हैं। केवल सुने हैं कि रंगभूमि आए तो भाई अस सुध पुरवासी सब पाए। तो किए का कधाए काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। अचले सकल गृह काज विसारी, बाल जवान जवानी। आज के शासक होते तो घोड़ा दौड़ाए देते, ढेर आखिर कैसे कंट्रोल हो। लेकिन महाराज जनक बिल्कुल व्यवस्थित। देखिए जनक भीड़ भय भारी, तो सुच सेवक जो पवित्र धर्मात्मा कर्मचारी थे उनको बुलाए। कहा भैया जाओ, आसन उचित दे सकता हो, जितने आए हैं यथा योग्य आसन उनको दिया जाए। राम जी जब पहुंचे हैं, राजकुमार तही अवसर आए, मनो मनो गुण सागर नागर बरबीरा। आज राज समाज में जब पहुंचे हैं, भगवान अकेले हैं, लेकिन देखने वाले भगवान अकेले गए लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन दृश्य कैसे हो रहा, जिनका जैसे भाव था, जो जैसे चश्मा लगाए थे, यार ठीक क्या करता हो तो जिनका जैसे भाव था, चश्मा नरवर स्त्रीणाम स्मरो मोटिमान्, गोपानां छिद्भुजां शाश्वतः पित्रोः शिशु, मृतुर्भोजपति विराट विदुषं तत्त्वं परं योगिनां, विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजः। 11 भांत के लोग देखे हैं, जिनका जैसे भाव था।
जिनकी रही भाव प्रभु मूरत देखी अत्यंत ऐसी, देखे रोग महा वीर रस धरे शरीरा रहे असुर छल छोड़े बेसा तिर प्रभु प्रगट काल सम देखा। कोई कहा महाराज महाराज कैसे देखे, सहित विदेह बिलोकै रानी शिष्य संप्रीत न जात बखानी। जनक जाति अवलोकै कैसे सगे सजन प्रिय लागै जैसे। जोगिर परम तत्वमय भाषा शांत शुद्धमय सहज प्रकाशा। जिनके जैसे भाव था भगवान का दर्शन करते, आज भगवान का दर्शन कर रही है। राजत राज समाज में भगवान विराजमान हुए, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विमोचन मत सबके दृश्य है। भगवान अपने अपने भांति लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जनक विश्वामित्र को प्रणाम करती हैं। एक आसन था जिस पर यह निर्णय था कि जो हमारा दामाद होगा, जो धनुष तोड़ेगा, उस पे उसको बैठाया जाएगा। लेकिन जब राम जी को देखे तो इनके हृदय में भाव हुआ कि लड़कन को बैठा दे यहाँ पे, लेकिन अगर अकेले बैठा दे तो भाई विरोध हो जाएगा कि अब धनुष टूटी नहीं, आखिर इस पे कैसे ये बैठ गए। तो बाबा के साथ तो कहा कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, तो मुनि समेत कहा बंधु दो बैठा रे महिपाल। बंधु समेत सारा समाज खचाखच भरा है, सबके एक विचार हो रहा है। सारे लोगों के मन में एक भाव हो रहा है कि आप धनुष तोड़े खिलवाड़ न हो, काम है ना। महाराज अब आदेश देंगे कि सीता जयमाल राम जी के गले में डाल दो। धनुष तोड़े कोनो काम है ना। बिन भांजे भव धनुष विशाला मेली सिय राम जयमाला। कौनो काम ना है न धनुष तोड़े के। सबका विचार आधा घंटा हो गए, 1 घंटा हो गया, अब कर्मचारी नहीं आए बंदीगढ़ जो स्तुति सुनाते थे, जो घोषणा पत्र पढ़ते थे, वो अब नहीं आए। महाराज जनक जी कहे आखिर कहाँ गए हैं। तुरंत उन्हें बुलाया गया। जब सारे लोग आए हैं, बोले बंदी बचन बर। बंदीगण तब जनक बुलाए तो बिरदावली कहा चली आए। बंदीगण आते हैं और आदेश होता है कि जा कहो। तो बोले बंदी बचन बर सुनौ सकल महिपाल, पन विदेह के कहूं मैं भुजा उठाई। ये देहधारी का पन नहीं है, ये विदेह का पन है। देहधारी का पन होता तो बदल जाता, अब ये विदेह का पन बदलने वाला नहीं है। प्रभु जब शिव धनु राहु अगरु कठोर विदित सब काहू। राजा के
बल ये नृप भुज बल विध राजाओं का भुजबल चंद्रमा है, धनुष राहु, और कठोर है, ओजन भी है, गरु भी है और कठोर भी है। जैसे लकड़ी कठोर नहीं है, ओजन तो हो सकते हैं लेकिन वो कोमल है। लेकिन ये वजन के साथ साथ कठोर भी है। गरु कठोर विदित सब काहू। और एक बात कान खोल करके सुन लो, जो धनुष को आज तोड़ देगा, बदली नायक एक बात और समझ लिया, रावण बाण बाणासुर रावण बड़े बड़े दैत्य आए राजागण, ये अजमाई चले महाभट भारे, देख सरासन गम सिधारे। रावण बाणासुर की तूरे नहीं टूटी, एक मतलब उनसे ज्यादा ताकत रखते हो तो आओ। रावण बाण महाभटभारे, देख सरासन गवै से सिधारे। चले गए, प्रणाम करके चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, वही भोलेनाथ की पुराण धनुष बदली नायन। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा, जो तोड़ देगा। आज तक तो ये नियम था कि धनुष तोड़ने वाले की जाति देखी जाती थी, क्षत्रिय है कि नहीं है, युवा है कि नहीं है, सुंदर है कि नहीं है। लेकिन आज इसका प्रतिबंध नहीं है, जो तोड़ देगा। कुछ लोग कहे काम मिलेगा, का त्रिभुवन जय, 3 लोक की विजय उसे मिलेगी। और इनाम में भगवती सीता मिलेंगे, त्रिभुवन जय समेत बही देही, और विनय विचार बरी हाथ ते ही। तो जो राजागण थे, धर्मात्मा थे, वही तो बैठे। जो अपने को भूपत समझते थे, सीता जी को भूमि सुता मानते थे, तो बिटिया मान करके वही तो गए नहीं। जो महात्मा साधु संत हृदय के थे, लेकिन जब उन दुष्ट प्रवृत्ति के थे, ये चुकबो नहीं किए। पारिकारी बाधी उठे अकुलाई, तो चले इष्ट देवन सिर नाई। तो तमकी धरई धनु मूढ़न पर, तो उठई न चलई ल जाई। मनहु पाई घट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। मानस में चर्चा आई है 60 के। 60 का सुधार हो सकता है अगर कोई संगति वाला आदमी मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, संगत सुधर जाए, तो संगत सुधार हो सकता है। 60 सुधरई सत संगति पाई, और पारस परस कुहात सुहाए। 60 का सुधार हो सकता है। दूसरे नंबर मूर्ख। मूर्ख का सुधार नहीं हो सकता। ये जानता है लेकिन मानता नहीं है। इस फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद, अमूरख हृदय न चेत।
और जब गुरु मिलई बिरंची सब ब्रह्मा के सिखाए इनके सुधारना हो सकते हैं मूर्ख। अब मूढ़ की विशेषता है मानता नहीं, जानता है। मूढ़ में बाली है, तारा समझाई है, सोनपति जी नहीं मिले उस दीवा ते दो बंधु अतुल बल सीवा। उनसे युद्ध मत करो, जीत नहीं सकते हो, वो भगवान है। रावण मूढ़ है, यह जान रहा है। मंदोदरी बार बार समझाई, बार बार समझाई। कहा आप राम को नहीं जानते हो, कहा जानता हूं। कहा फिर सीता को नहीं जानते हो, कहा जानता हूं। कहा फिर आपने मृत्यु नहीं जानते होगे, कहा वह जानता हूं। जानामि सीता जनक प्रसूता, जानामि रामं मधुसूदनं च, वधं च जानामि निजं दशास्यं, आपि सीतां न समर्पयामि। हम जान रहे हैं अपना मृत्यु, अपनी मृत्यु भी जान रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। एक सिर वाले के सामने 10 सिर वाला कैसे झुके। कि लंका हमें पिय शंका भई, लंका हमें पिय शंका भई। कहा बेमतलबी शंका कर रही हो, जो दीन है दिगंबर कौन लेवैया। और इंद्रहु से सुर लोक जित्यो, तीनहु लोक में कौन पूछैया। का करी है वही बाली के अंगद, का करी है वही बाली के अंगद। का करी है तपसी दुनो भैया, एक सुने हम आवे हंसी। दल जो हत बानर बैरी खवैया, दल जो हत बानर बैरी खवैया। आखिर तुम चिंता मत करो। मंदोदरी बहुत समझाई, लेकिन समझ गई अंत में कि अब इनका काल बोल रहा। बात मानो मेरी ये दशानन सुनो, राम को सौंप दो तुम जनक की लली। जानकी खैर चाहो तो दो जानकी, वरना प्यासी है तेरे जानकी। कहा दे दो, लेकिन माना नहीं। ये मूढ़ है। मूढ़ जब तक आपन बदनामी स्वयं नहीं करा लेंगे, तब तक मनबई नहीं करेंगे। तो तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, तो उठई न चलई न जाई। मनहु पाई भट बाहु, धिक अधिक गरुआई। जितने आए सब परिश्रम किए। आज के एक शर्त और थी कि भाई जिससे धनुष नहीं टूटेगा वो हरेली गोल में जाए बैठे। भीड़ लगाओ काम ना है, कोई जाए बैठ फिर कसरत करा, हरेली गोल में जाए बैठा। देखते देखते सारा समाज खाली हो गया। कीरत विजय वीरता भारी, चले सकल
चाप मग कर बरबसारी सब परेशान हरैली गोल में ज्यादा हो गए। कहा चलो एक काम करो, भूप सहस्त्र से कई 12 लगे उठावे टरेन टारा डगेन संग सरासर कैसे कामी बचन सती मन जैसे सब ने भय जोग उभासी जैसे बिन विराग सन्यासी कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबसहारी। तब महाराज जनक निगाह पड़ी तन्ने पन बिलो की जनक कुलाने और बोले बचन रोस जनु साने। रोस है नहीं, आभास केवल हो रहा है, रोस का अभिनय हो रहा है कि आखिर भगवान आवे, भगवान आवे और जिस कार्य के लिए भगवान आए हैं आज उसी विलंब हो रहा है। आखिर भगवान कहाँ है? भगवान को प्रकट करने के लिए आज महाराज जनक रोषपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। बोले वचन रोष जन साने। द्वीप के राजा हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको दाता ने। अरे सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने। जब इतना कहा है तो अब एक वहीं विराजमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जनक बचन सुने समय जनक बचन सुनी सब नर नारी और देखी जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भवही और रद पद फरकत मन मुरि समही। आज आंख लाल हो गई लक्ष्मण के, लेकिन कही न सकत रघुपति डर, बचन लगी जनुबान। तो नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रवान। महाराज जनक कोई और इस बात को कहता तो शोभा देती को अज्ञान, लेकिन तुम तो जान रहे हो, बड़ी ऊंची बात बोल रहे लक्ष्मण, आप तो जान रहे हो। क्योंकि कल सामयिक बात, अब कई दिन नहीं बीता, गुरु बाबा से पूछे थे, कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि तिलक कुल पालक, कि ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, भई वेश धरि की सोइया। आखिर कौन है? आपको पता है कि सहज विराग रूप मन मोरा,
थकित हो जिन चंद चकोरा। आप जान रहे हो अलौकिक विषय, ये समझो, ये समझो कि रघुवंशी महाजन कहूं कोई रघुवंशियों की विशेषता है। जिस समाज में कोई रघुवंशी विराजमान होगा उस समाज में ऐसी बात कहने वाला कोई नहीं। अब आपके ऊपर तो रघुवंश का कर्जा है, आप जान रहे हो। बात आ गई तो बताए दें। एक जनक के बहुत पहले इनका नाम क्षीरध्वज है। बाकी निम वंश में जितने हुए हैं सब जनक पदवी है, सबका नाम जनक है। एक जनक जी को ब्रह्म हत्या लगी थी, गौ हत्या, गौ हत्या लगी। संत महात्मा बताए कि कोई कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से पानी निकाल करके डाल दे गाय के ऊपर तो गाय जिंदा हो जाएगी, राजा हत्या से मुक्त हो जाएंगे। देश देश के राजागणों को सूचना दी गई, सारे लोग आए। अयोध्या में उस समय महाराज रघु राज कर रहे, रघु जी का समय था। यौ तैयार होकर के निकले हैं। एक डोम मिला, कहा महाराज कहीं जा रहे हो का टोक देहा का महाराज छोट मोट कार्य टाइम बनाते नहीं जाते, राजा जाते। अब ये पहुंचा जनकपुर नेपाल। जब ठगवहिया में न्योता को हरावा जाता, भाई अयोध्या से कौन आया है, न्योता लिए तो ये सूप टांगे लाठी में खड़ा है। कहा अयोध्या नरेश आप हो? कहा चुप रहो, हम अयोध्या नरेश के सबसे छठवा कर्मचारी डोम है, सोप बनाने वाले हैं। कहा फिर अगर ढकारे पठवे रहा तो जा कुर्सी बैठा अयोध्या वाली। तो कुर्सी को प्रणाम किया और सिंहासन के बगल बैठा लेके आपन सूप। सारे लोग जितना डुबोवे तो कच्ची माटी का हाड़ी उसी में गल जाए, गल जाए। कहा भाई अयोध्या नरेश को प्रतिनिधि जाए। ये पहुंचा, सूप बगल रखा, कहा दुहाई हो अयोध्या नरेश की, दुहाई हो महाराज रघु के। बस दो दुहाई में एक हाथे पानी भर के गाय पर रख डाल दिया, कच्ची गगरी से। गाय स्वस्थ हो गई, उठ के चली गई। सब अयोध्या नरेश के जय जयकार कर रहे हैं। देश देश के राजा अवधपुरा के डोम बराबर है। तब से कहावत हो गए। आज महाराज लक्ष्मण भर बता रहे कि रघुवंशी मां जहाँ कहूं कोई त्यही समाज यस, कही न कोई तो कही जनक जस अनुचित बात। कहा आप गलत बोले, वेद्यमान रघुकुल मानी जानी, कही जनक जस अनुचित बानी, और वेद्यमान रघुकुल मानी जानी। रही बात धनुष के,
जब तुम्हारा अनुशासन पावो, कंद कयु ब्रह्मांड उठावो, और गताचे घट जिमि डारऊ फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, ट्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, और जऊ न करऊं। कहा प्रतिज्ञा है। विश्वामित्र समझ गए कि अब धनुष का काल बोल रहा है, मोटमान काल बोल रहा है, अब अवसर अच्छा है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, अति स्नेह बोले अति स्नेह बोले मुनि जानी, अति स्नेह बोले मैं बानी, उठो राम फल जाओ भव चापा, उठो राम भंजऊ भव चापा, तात जनक परिताप, नेत्र हुतात जनक परितापा, नेत्र हुतात जनक परितापा। ठाढ़ भये उठ सहज सुहाए, कवन जुआ मृग राज लजाए। आज राम जी खड़े होते उदय उदित गृह मंच पर रघुबर पतंग बाल सूर्य दिखाई पड़ रहे, क्योंकि अब बूढ़ा पतंग तो बाद में आवेंगे। आयो भ्रकुल कमल पतंगा, ये पतंग है वह पतंगा, तो परशुराम आवेंगे तो उदित उदय गिरे मंच पर रघुबर बाल पतंग, वो सब हर से लोचन भृंग। राम जी धीरे धीरे धनुष के समीप जा रहे हैं, सहज चले सकल जग स्वामी, महामतमय कुंजर गाम। राम जी जा रहे हैं, सारे समाज के लोग आज जो जिस देवता की पूजा कर रहा है, गणपति गौर पुरार कमार, ये जो जिसके देवता हैं, सारे लोग यह मना रहे, हे भगवान, हे भगवती माई, हे काली माई, हे दुर्गा माई। आज राम जी धनुष को तोड़ दे, तोरब राम गणेश गोसाई, धनुष राम जी तोड़ दे। लेकिन महारानी सुनैना, क्योंकि ये तो भगवान को बाल स्वरूप में देखी थी ना, सहित विदेह बिलोकय रानी, शिशु संप्रीत न जाए, लड़का रूप में देखे थे। तुरंत बुलाई एक सखी को, कहा इधर आओ। आई, कहा मालूम पड़ता है सब खिलवाड़ देखने वाली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहा हमारे को न बुझाई तही, यही बात रहे हैं। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी आज उसे धनुष को बच्चों के हाथ में दे रहे हैं।
भूप शयानप सकल सी विधि गति। अब हम क्या करें, सबका दिमाग खराब हुआ है। एक सखी कहा चिंता मत करो, तेजवंत लवगनियन रानी ये बड़े प्रभावी हैं, प्रतापी हैं। कहा कैसे माने, क्योंकि बिना किसी को जाने विश्वास नहीं होगा। बिन जाने न होए प्रतीति विश्वास, और बिन प्रतीत प्रीत नहीं होती। बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होगी, और बिना भक्ति के बात नहीं बनेगी। क्योंकि बिनु जाने न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीत और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिन खगपत जल कै चिकनाई। ऊपर ऊपर रात है। उदाहरण दिया कि कहा गगरी से पैदा होने वाले महाराज समुद्र पी लिए। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, समुद्र पी लिए। कहा वो तपस्या करके आए हैं, जीवन खपा दिए तपस्या में, तपस्या के बल पर समुद्र पिए। ये कौन 15 साल का लड़का कौन तपस्या के ही है। दूसरा प्रमाण दिया कि सूर्य भगवान देखने में छोटे लगते हैं, और जब उदय होते हैं तो त्रैलोक्य का अंधकार समाप्त हो जाता है। कहा देवी जी पृथ्वी से सूर्य देव बहुत दूर है, बाकी पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। कहा कामदेव का धनुष का फूल का बाण है, फूल की धनुष है, लेकिन जब चढ़ाते हैं कहा मंत्र ओम जिसके बस में सारे देवता हैं। कहा वो वेदों से दोहन किया गया, ये कौने वेद से आवा है। कहा मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश कब्जे में कर लेता है। तब विश्वास हुआ सखी बचन सुनी भय परतीति। न सुन भय परतीति, सखी बचन सुन भय परतीति। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब विश्वास हुआ सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद में। अब राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तब प्रभु ही चितई पुण्य चितऊ मही। सीता जी एक बार राम जी को देखती है, पुनः पृथ्वी को देखती है, और राजत लोचन लोल आंख की जो पुतरी है नाच रही है। खेलत मंसज मीन जुग जन विधमंडल पूर्ण। सामने देख नहीं सक रही है। अगर मान लो आंख से आंसू गिर जाए तो हंसुआ हो, सब हंस दिए। लोचन जल राहे लोचन कोना, लोचन जल राहे लोचन कोना, लोचन जल राहे लोचन कोना। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन कर सोना। एक कृपण होते हैं, एक सहज कृपण होते हैं, एक परम कृपण होते हैं। तो कैसे मालूम पड़ना, जैसे परम कृपण कर सोना। परम कृपण मतलब दिखाई तो धन देगा, लेकिन उससे समाज का कोनो कल्याण नहीं हो सकता है। तो लोचन जल रहा है लोचन कोना,
जैसे परम कृपन कर सोना। आज राम जी सीता जी को देखे और समझ गए कि अगर सीता रोए नहीं, अगर आंख से आंसू गिर गया तो फिर हमारे धनुष तोड़ने मतलब ही का रह गया। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चुके पुन का पछताने। आज धनुष के समीप जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। अब एक एक क्षण सीता के लिए, एक एक निमिष सीता को कल्प के बराबर बीत रहा है। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी, गुरु ही प्रणाम मने मन कीना। कौने गुरु प्रणाम के? अयोध्या वाले के। इनका तो आदेश ही था, अयोध्या वाले बाबा को प्रणाम किए, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना। सारा समाज देख रहा है लेकिन कोई कुछ देख नहीं पाया। कौशल्या के लाल जब धनुष को हाथ लीन हो, तो तोरी बेक बेर सुधियाई बात चार की। प्रथम सुधियाई जनक पन राखिबे को, और दूजे सुधियाई वही रावण सुरारी के। काजो धनु न तोरो तो कुल में कलंक ला गए, और तोरो तो लोग कहें लोभ की नारी के। यतना विचार के भुजा को करे रकीन हो, तो दशरथ के लाल धनु तोरो त्रिपुरारी की। धनुष हाथ में लिए राम जी प्रत्यंचा चढ़ाए, तो लेता चढ़ावत खींचत गाढ़े, चढ़ावत खींचत गाढ़े, चढ़ावत खींचत गाढ़े। काहू न लखा दीख सब ठाढ़े, काहू न लखा दीख सब ठाढ़े। तो ही छन राम माथ धनु तोरा, ही छन राम माथ धनु तोरा। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। हरि भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित मारग चले। करहि देख ढोल, यही गई ढोल मूर करमले। सुर असुर मुनि कर कान दीधे, विकल सकल विचारहि। खंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। अरे जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। बलरामचंद्र भगवान की। तो राम जी धनुष दो खंड करके फेंक दिए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। सारा समाज जय जयकार कर रहा है। सारा समाज जिनको जैसा सुख मिल रहा है, जनक लहे वो सुख सोच बिहाई। फैरा तमनव था जन पाए। महाराज जनक को कितना बड़ा सुख हुआ, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैर रहा हो और अब डूबे कि तब डूबे उसे सहारा मिल जाए। पैदल थके था जन पाई।
राम ही सिए सुखई बरनी कही भांति, जेम चात की पाई जल स्वाति। स्वाति की बूंद अगर चातकी को नहीं मिलेगा तो फिर 1 साल बिना पानी के रह जाएंगे। कहा लक्ष्मण को कितना सुख हुआ, तो राम ही कहा कि राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। आज सीता जी अपने आसन पे विद्यमान है, सखिन मध्य से सोहे कैसे, छविगन मध्य महाच जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई। सारी सखियां कहा विलंब मत करो, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। पंकज पुष्प कीट बैठाई, पंकज पुष्प कीट बैठाई, और कंटक मह गुलाब गरुआई। और बंध्या परम सुंदरी नारी, कस्तूरी कोयलिया प्यारी। तो विधि कई देखी विमल विभुताई, पहिरावो जयमाल सुहाई। तो सुनत जुगल करमाल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिरा। प्रेम की विवशता क्या है? जाई समीप राम छवि देखी, और रही जन कुंवर चित्र रेखी। सीता जी माला लिए खड़ी हैं, राम जी बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन जयमाला पड़ नहीं रही है। सीता जी विचार कर रही हैं, किसी निज मन विचार बैठाई, और जो जयमाल देव पहिराई। तो तुरंत चले जाई रघुराई, तो हम सखियन करनी रही जइबे, प्रति उपकार देन नहीं पाइबे। यही कारण सिया देरी लगाई, जयमाला न नहीं पहिराई। पहला कारण। दूसरा कारण कि जतनी गोरी सिया महारानी, उतनी सांवर रहे सुखदानी। तो सीता देखी राम संवराई, जयमाला न रही पहिराई। राम जी दुनिया चाहत है कि बिटिया चाहती है कि वर सुंदर हो, और लड़का चाहता है दुल्हन सुंदर हो। तो सीता शक्ति के रय अवतारा, सुंदरता प्रकाश संसारा। तो जतनी कुंवरी सिया महारानी, वतनी सांवर रहे सुखदानी। और सीता देखी राम संवराई, और जयमाला न रही पहिराई। और एक कारण है कि 6 बरस सीता महारानी 6 वर्ष के रही बियाहे में, अब 15 बरस रहे सुखदानी। 15 बरस तो 2.5 गुना के अंतर पाई। तो जयमाला न रही पहिराई। और कारण, सीता छोटी थी राम बड़े थे, कल लक्ष्मण तुम्हों से अवतारा। और शीस पर रहती धरनी के भारा। तो भूमि सुता का देते उठाई, जयमाला देते पहिराई।
कि लक्ष्मण कर तन तनिक सहाई और राम रहे नहीं शीस झुकाई। तो सीता करबई करई कवन मन साई जय माला न रही पहिराई। अगला कारण कि अति कोमल मिथिलेश दुलारी। कितनी कोमल है। जब सीता जी पहली बार चली हैं, पैर पृथ्वी पर रखी हैं, तो लक्ष्मी निधि की पत्नी कमल के पराग को उतार करके जमीन पर बिखेर दिया। सीता जी चंद्र कदम रखी होंगी कि पांव में बड़े बड़े छाले पड़ गए। इतनी कोमल। तो वती कोमल मिथिलेश दुलारी और यक कर माल न सकी संभारी। तो सुनत जुगल कर माल उठाई माल भार कर ऊपर न जाई। तो सीखड़ी मन मां पछताई जय माला न रही पहिराई। अगला कारण कि देवी देव अनेक मनाई लेकिन तब न विपत्ति सुने रघुराई। तो जतना देरी कीन रघुराई सो बदला हम ले चुकाई। यही कारण सिया दियरी लगाई जय माला न रही पहिराई। अगला कारण किसी लखी जब राघव चंदक रीझी गई वह चकोर की नाही। असोई सिया जब आई समीप तू आजू भई तस्वीर की नाही। और राम रहे हिया माला रही कर और भूल गई के ही कारण आई। तो राम का देख के राम भई जय माल रही न पहिनाई। ज्ञाता ज्ञान ये तीनों जो एक हो गया तब कौन राम कौन सीता। सीता ही राम है राम ही सीता है। सारी सखियां कहा कि धनुष किसी भांति टूट गया तो मालूम पड़ रहा है कि अब जयमाले नहीं पड़ेगा। गाँव छवि औलों की सहेली असिया जयमाल राम उर्मिली। राम जी देखे कहा मेली तसिया जयमाल राम उर्मिली। अरे कई कारण किसी निज मन विचार बैठाई। अरे जो माला प्रभु मिलन धारा और निज करते अपने हाथ से कैसे अलग करें यह कारण बना रहा। आज सिय जयमाल राम उर्मिली। अब सारी देवियां परेशान है तो गावाई छवि अवलों की सहेली। छवि अवलों की सहेली छवि अवलों की सहेली। सिया जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल राम उर्मिली। सिया जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल राम उर्मिली। गावत छवि अवलों की सहेली गावई छवि अवलों की सहेली। सिया जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल राम
रघुबर और एक देव बरसई सुमन। पुष्प की माला पुष्प बरसाई जा रही है। इधर सारी देवियां सीता जी से कहा कि अब तो तुम्हारे पति हो गए हैं, सखी कहाँ प्रभुपद गहु सीता, प्रणाम करो। और सीता जी प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है। मिथिलापुर में यति धूम मचो, धनु टूटत राम सब जग जीता। अजाई विदेह कही पुर भीतर, आनंद भेष बही दुख मीता। सखिया सब जान किसे कहती, परसों पति पाई पुनीता। लेकिन गौतम नारी के सुरती करी, यही कारण चरण छुयो नहीं सीता। तो गौतम तिय कर सुरति करी, नहीं पर मन बिहसे रघुवंश मणि। अपीर प्रीति अलौकिक जानी। आज सारा समाज गदगद है। अब जो राजागण आए थे, सबके मन में कुछ न कुछ उद्वेग है। जब सब सिया सारे लोग आतंक मचाने के लिए तैयार है, किले उछड़ाई कहीं सिय को, अधारी बाधौल बालक दो। कहा कौनो बात छोड़ लो, धनुष तोड़ने मान लो लड़का है, फिर आई ही गई है। ये जान रहे धनुष तोड़ दिए, लेकिन तोरे धनुष क्या होगा। ये तो महाराज के प्रण थे, तोरे धनुष चाड़ बढ़ गए। ये बढ़ेगा कुछ नहीं, पकड़ी छोड़ ले जो होए देखा जाए। महाराज जनक कुछ मदद करेंगे तो उन्होंने दो भाई मान दे। तब आगे परशुराम जी आने वाले हैं। अब से सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। बोले भक्तों भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।